आज आम आदमी पार्टी की ओर से जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है और लगातार जो है आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, ये बड़ा स्पष्ट है कि पहले जो है इसको सरकार ने नकारने की कोशिश करी, धर्मेश प्रधान ने, कि नीट में कुछ है ही नहीं। उन्होंने कहा ये सब इशू बेसलेस है। अब जब जो है पकड़े गए हैं रंगे हाथ, तो जो है इधर उधर लिपापोती कर रहे हैं। बिहार में जो डबल इंजन की सरकार है और वहां पे जिस तरह से चीजें पकड़ी गई हैं, तो उससे लगता है कि ये जो है स्कैम जो है करीब 1000 करोड़ रुपए का कह रहे हैं, अभी लोग अंदाजा लगा रहे हैं। तो ये बड़ी चिंता की बात है कि युवाओं के भविष्य से इस तरह से खेला जा रहा है। क्योंकि अगर आपको याद हो तो कहते थे कि इंडिया का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो यही युवा है। अब अगर इनकी शिक्षा में इस तरह से बेईमानी होगी और सरकार पहले आंख मूंद लेगी, जब मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और लोग पकड़े जाएंगे, तब आप कहेंगे कि साहब हम एनटीए के ऑफिशियल अगर पकड़े गए तो जो है गलती करते पाए गए तो हम एक्शन लेंगे, ये अनुचित है। भाजपा का इस तरह से शिक्षा में गड़बड़ी का एक इतिहास रहा है। अगर आपको याद हो तो व्यापम स्कैम भी मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार के अंडर ही हुआ था। इनको ये जागना चाहिए कि इस तरह से एजुकेशन सिस्टम में जो बेईमानी हो रही है उसको रोकें, क्योंकि ये बच्चे अगर पैसा देके जो है इस तरह से आगे बढ़ते हैं, वो आगे जो देश के लिए खतरा है। जी आशुतोष, बिल्कुल अगर देखा जाए तो जिस तरीके से युवाओं के लिए नीट का जो एग्जाम होता है, सालों की एक जमा पूंजी होती है, वो कितने समय से जो है इसके लिए प्रयास करते हैं, लगातार दिन रात कर मेहनत करते हैं, और इस तरीके के घोटाले हो जाने से और जिसके बाद आप देख रहे हैं कि अब राजनीति हो रही है, तो ये बेहद ही शर्मसार करने वाली जो घटना है वो इन दिनों देश में देखने को मिल रही है। जी, और इसमें एक चीज आप देखिए ना, ये डॉक्टर जो पढ़ लिख के और ज्ञान से आगे नहीं बढ़े हैं, बल्कि पैसे के बल पे आगे बढ़े हैं। वो पहली बात तो उनको इतना ज्ञान नहीं होगा तो मरीज की जान खतरे में। और अगर आज उन्होंने लाखों जो है पैसे लगा के डॉक्टर बने हैं, तो कल को मरीजों को यही डॉक्टर तो लूटते हैं। गलत दवाइयां देना, जबरदस्ती की दवाई देना, जबरदस्ती का ऑपरेशन करना, तो ये इस तरह की प्रवृत्ति को समाप्त करना बहुत जरूरी है, जड़ से उखाड़ना जरूरी है। और हर चीज हर बार नेता लोग ये नहीं कर सकते कि देखेंगे हम अगर सरकारी नौकरों की गलती है। वो सरकारी नौकर ये जो एजेंसी है आपकी क्रिएटेड है, आपने बनाई है, तो जब आप बना रहे हैं तो हर पद पे उचित आदमी रखा जाए। और एक जो है शादी भी नौकरी के लिए सिक्योरिटी चेक आप कराते हैं, तो वहां पे बैठाए गए लोगों को आप पहले से नहीं देख के बैठाइए ना। और सबसे बड़ी जो इस पूरे घोटाले में दिक्कत है कि धर्मेश इस पूरे घोटाले में दिक्कत है कि धर्मेश प्रधान ने पहले उसको नकारने की कोशिश करी। उसको आपको युवाओं की बात सुननी चाहिए जब वो कह रहे हैं कि गड़बड़ हुई है। 67 टॉपर, मतलब ऐसा कहीं आज तक सुना नहीं है कि पहले ग्रेस मार्क दिए गए और 67 टॉपर आ रहे हैं। तो ये बड़ी चिंता का विषय है। और आज जब नौकरियां कम हैं तो पढ़ाई में भी जो है इस तरह से जो आदमी पढ़ता लिखता क्यों है? इसीलिए कि मेहनत की जो है रोटी कमा सके। आप उसको अगर बंद करके और ये एक संदेश देने की कोशिश करेंगे कि ईमानदार लोगों के लिए भविष्य अंधकार है मय है, तो ये अनुचित होगा। और ठीक है आशुतोष जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में